नमस्कार। अमेरिका के इतिहास की आज सबसे बड़ी घटनाओं में से एक रहा ट्रंप के टैरिफ नीतियों के कारण जो है मध्य एशिया के कई देश जिस प्रकार से ट्रंप के आपातकालीन स्थितियों को उजागर कर रहे हैं। ट्रंप अपनी नीतियों के कारण ही दुनिया के कई देशों को जिस प्रकार से अस्थिर कर रहे हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था को उन्होंने गड़बड़ करने की पूरी कोशिश की। इसके पहले वेनेजुएला को पूरी तरीके से वो गड़बड़ कर चुके हैं। भारत पर 18% टैरिफ की घोषणा पहले ही वो कर चुके थे। उसके बाद उन्होंने फिर दुनिया में 10% टैरिफ का झमेला फिर से दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ट्रंप की यही विस्तारवादी नीतियों के कारण ही दुनिया आज भी उनसे काफी परेशान है। ट्रंप जो जिस प्रकार से मध्य एशिया वाले देशों में अपने विस्तार को की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार से अपनी कोशिशों में अपने आप को बोझिल बनाते जा रहे हैं, ट्रंप की नीतियों के चलते तमाम अन्य देश आज भी उन तमाम समस्याओं से जूझते जा रहे हैं। जिस प्रकार से ट्रंप चूंकि दुनिया के विकसित देशों में दुनिया का सबसे विकसित और सबसे अमीर देशों में अमेरिका आता है। अमेरिका यही चाहता है कि जिस तरीके से हम दुनिया को चाहेंगे हम दुनिया को उसी हिसाब से चलाएंगे। इन्हीं कोशिशों के कारण ही ट्रंप अपनी विस्तारवादी नीति को कंटिन्यूअसली जो है बढ़ाते जा रहे हैं, अग्रसर होते जा रहे हैं। सहयोगियों ने भी उनके प्रति संदेह, जिस दुनिया के जितने भी देश हैं जो इनसे व्यापार और बिजनेस कर रहे थे, जो इनके सहयोगी थे, वो भी अब इनको संदेह की नजर से देखते हैं। संदेह की नजर से इसलिए देखते हैं क्योंकि ट्रंप अपनी नीतियों के कारण वो किसी को भी, सिर्फ उनको व्यापार से मतलब है, किसी भी दोस्त, सहयोगी या समझदारी का उनका कोई लेना देना नहीं। जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र का विकल्प उनके प्रति स्थापन के लिए जिम्मेदार है, जिस प्रकार से संघ अपनी विचारधाराओं को इनके सामने प्रस्तुत कर रहा है, आने वाले समय पर अभी IIPEA जो टैरिफ समिट था, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, छह जज थे जो निर्णय दिए हैं, वो जज जो है ट्रंप द्वारा ही नियुक्त थे। अमेरिका की सबसे बड़ी खासियत है कि अमेरिका और भारत में जो जज का अंतर है वो इस बात पे आधारित है कि अमेरिका में जो जज नियुक्त होते हैं वो हमेशा के लिए होते हैं, जब तक वो जिंदा है तब तक वो जज है। भारत में ऐसा नहीं, भारत में 65 साल तक उम्र सीमा है, 65 और 62 साल। तो ट्रंप की जिस प्रकार की नीतियों की आलोचना, जिस प्रकार ट्रंप अपनी भावनाओं को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, कुछ समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी कार्यकाल है। 5 साल में से 4 साल में से 3 साल उनका बीत चुका है, लगभग 1-1.5 साल और बचा है। इसी तरीके से वो काफी दुनिया के सामने जो है काफी छटपटाए हुए हैं और अपने जिस प्रकार से विचार व्यक्त कर रहे हैं दुनिया के सामने, मध्य एशिया के सामने व्यापार के लिए, आने वाला समय पूरे विश्व में अमेरिका की प्रतिष्ठा और आदर्श लोकतंत्र के लिए जिस प्रकार से जाना जाता था, आने वाला समय उनके लिए ये दुखदायी होगा। अमेरिका का लोकतंत्र दुनिया का सबसे विशालकाय और बड़ा लोकतंत्रों में से एक रहा है। दुनिया को ये लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता था, लेकिन खुद ये ट्रंप जो है अपने आगे सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनता है। दुनिया की तो बात छोड़िए, जब अपने आगे सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन रहा है तो दुनिया की तो बात ही छोड़िए। लोकतंत्र इसका एक मानदंड जो माना गया था उसको ये सिर्फ एक मूल्य रहने दिया है, उसका कोई विचार अब बचा नहीं है। ठीक है, अमेरिका, इनका एक विचार था अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं है, ये लूटो ग्रेट अगेन बना रखा है इसने, जो है इसको दुनिया के सामने लूटो ग्रेट अगेन। आइए देखते हैं ट्रंप की जो विस्तारवादी नीतियां हैं उसमें कहां तक ये पूरा सिस्टम इन्होंने बना रखा है। आइए देखते हैं जिस प्रकार से मध्य एशिया वाले देशों में घटनाक्रम जो चल रहा है। आइए देखते हैं जो ताजा घटनाक्रम आया है। ताजा घटनाक्रम में जिस प्रकार से देखिए ट्रंप अपने एयरपोर्ट, सबमरीन, ये व्हाइट हाउस, पूरे तरीके से किस प्रकार से निजी अदालतों में ट्रंप ने जो अपना वक्तव्य दिया है, आज पूरी दुनिया इस मामले से हिल गई है। ट्रंप देखिए, ट्रंप का पूरी दुनिया में आज प्रेजेंट जो है सजेशन जो है यही रहा है कि ट्रंप जो है अपने ताकतों को, ट्रंप का टैरिफ देखिए, टैरिफ मतलब आयात पर लगाया गया टैक्स है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल चीन से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ किस तरीके से वो आयात कर रहे हैं। स्टील और एल्युमिनियम पर जो है 25% टैरिफ और 10% टैरिफ लगाया। अमेरिका फर्स्ट, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक ही नीति है, अमेरिका फर्स्ट नीति। अगर अमेरिका फर्स्ट नीति डोनाल्ड ट्रंप की ये नीति रही है तो उसके लिए उन्होंने किन किन कारणों से दुनिया के किन देशों को नुकसान पहुंचा है वो देखिए। चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट कम करना, सबसे पहले तो उन्होंने मध्य एशिया में अपना व्यापार खोला। मध्य एशिया में चीन को कंट्रोल करने ने उन्होंने भारत के साथ व्यापार को आगे बढ़ाया। और अब भारत के साथ जब व्यापार आगे बढ़ाया तो उसमें मुख्य रूप से चीन को उन्होंने क्या किया, काउंटर किया। चीन को काउंटर करने का उनके पास एक ही हथियार था, भारत के साथ दोस्ती। उसके अलावा उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। हमें इनकी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला, क्योंकि जब चीन को कमजोर करेगा तो अमेरिका अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएगा। दुनिया में मैन्युफैक्चर के मामले में सिर्फ दो ही देश बेटा दुनिया में मैन्युफैक्चर के मामले में सबसे आगे है। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चीन। अब राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला क्या है, सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सीधे टैरिफ तय नहीं करता, लेकिन अगर कोई कंपनी या राज्य सरकार
अब अमेरिका के 12 राज्य, देखिए अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं, जिसमें से 12 राज्य सीधा ट्रंप के खिलाफ कूद गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया कि ट्रंप जो है अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए दुनिया को पूरी तरीके से अस्थिर करते जा रहे हैं। उसमें 12 राज्य जो है ट्रंप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए ट्रंप के टैरिफ को अस्वीकार कर दिया। और उससे ज्यादा बड़ी बात यह थी कि जिस जजों ने स्वीकार किया उन जजों को डोनाल्ड ट्रंप ने ही नियुक्त किया था। 9 में से 6 जज उनमें से कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ही नियुक्त जज थे और उन्होंने ही उसका विरोध कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सीधे टैरिफ तय नहीं करता, लेकिन अगर कोई कंपनी या राज्य सरकार टैरिफ को गैर कानूनी या संवैधानिक बताकर केस करती है, देखिए कोई कंपनी या राज्य सरकार, तो यहाँ पर 12 राज्य सरकारों ने ट्रंप के खिलाफ जो है 12 राज्य सरकारों ने ट्रंप के खिलाफ जो है टैरिफ को अस्थायी बताया और इसको पूरी तरीके से ध्वस्त बताया। इसके लिए जो है मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। कुछ मामले में निजी अदालतों ने ट्रंप के कुछ स्टेट फैसलों, ट्रंप निजी अदालतों का, ट्रंप जब सुप्रीम कोर्ट का नहीं सुनता है तो निजी अदालत तो उसके लिए कुत्ता के बराबर है, वो किसी को सुनता ही नहीं दुनिया में। तो ट्रंप जो है निजी अदालतों को तो अपने आगे कुछ टिकने ही नहीं देता है। तो ट्रंप के फैसले पर सवाल उठाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादातर मामलों सरकार की व्यापार नीति की आलोचना ही कर दी। कुछ मामलों में निचली अदालतों ने, फिर वही मामला है कि निचली अदालतें ट्रंप को कई बार चेतावनी दी। निचली अदालतों ने ट्रंप को कई बार चेतावनी दी तो ट्रंप उसके एवरेज में ट्रंप खुद उसको चेतावनी दे देते थे कि भैया तुम्हारे बस का नहीं है, तुम अपना काम करो, हम अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो कुछ करेंगे हम करेंगे, जो कुछ देखेंगे हम देखेंगे। इसके एवरेज में सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादातर मामलों सरकार को व्यापार नीति में अपना व्यापक अधिकार, मुख्य कानूनी मुद्दे क्या थे, क्या राष्ट्रपति को इतना व्यापक अधिकार है, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा कारण उचित था, क्या टैरिफ लगाने की प्रतिक्रिया सही थी? सही तीनों नहीं था बेटा। जिस प्रकार से आप लूट रहे हैं दुनिया को लूटने का तरीका ये थोड़ी होता है कि आप वेनेजुएला में, अगर दुनिया में किसी भी राष्ट्र जो संसाधन संपन्न है, खनिज है, कोल है, एल्युमिनियम है, तो उसके लिए आप दुनिया को हड़प लीजिएगा, उस देश को हड़प लीजिएगा, उस देश को खत्म कर दीजिएगा। इसी तरीके से इसने ग्रीनलैंड के साथ भी किया। ग्रीनलैंड को उसने पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। एक छोटा सा दुनिया का सबसे बड़ा जो है महाद्वीप जो था, उस ग्रीनलैंड को भी इन्होंने खत्म कर दिया। ट्रंप बनाम जिस तरह से टैरिफ विवाद चल रहा है, ये देखिए व्हाइट हाउस जिस पर ट्रंप रहते हैं, उसके मामले में आइए हम देखते हैं कि पोर्ट और सेक्शन के मामले में क्या विस्तारवादी नीतियां रही हैं। देखिए यूएस टैरिफ रूलिंग कुड हैव फार रीचिंग इंपैक्ट। दुनिया पूरी आज हिली हुई है, पूरी दुनिया, ये अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है बेटा, पूरी दुनिया इस बात से हिली हुई है। इसलिए यूएस टैरिफ थिंग वुड हैव रीचिंग इंपैक्ट ऑफर होप फॉर प्लीज अगेन H1B वीजा फीस। ये तो यूएस सुप्रीम कोर्ट टैरिफ रूल के लिए H1B वीजा का विस्तार है। देखिए IEEPA इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, ये 1977 में आया था बेटा, 1977 में आया था, जिसपे टैरिफ एक्ट आया था, जिसपे जो है ये बताया गया था कि कोई भी देश किस तरीके से राष्ट्रपति या जो भी वहां पे कानूनी सत्ता है वो किस तरीके से किसी भी देश पे अपना टैरिफ लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट को इतना अधिकार नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को रोकने का अधिकार था, क्योंकि वहां की जो देशी राज्य हैं वो जो है उसका विरोध कर दिए थे 12 राज्यों ने। इसके कारण ये जो है पूरा मामला उजड़ कर सामने आया। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट एक अमेरिकी संघीय कानून है, जिसके तहत हाल ही में फरवरी 2026 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाया गया वैश्विक टैरिफ आयात शुल्क को अवैध घोषित कर दिया। बेटा दुनिया में किसी की नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपने विस्तारवादी नीतियों के लिए ही जाने जाते हैं। टैरिफ खेल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को भी आज ट्रंप साहब ने काफी ज्यादा फटकार भी लगा दी कि सुप्रीम कोर्ट ही गलत है, सुप्रीम कोर्ट अपना मनमाना कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट देश को प्राथमिकता नहीं देता है, सुप्रीम कोर्ट अपने आप को सर्वोच्च मानता है, ऐसा उनका कहना था। यहाँ इसके बारे में मुख्य विवरण दिए गए। IIPA क्या है? यह 1977 का एक कानून है जो अमेरिकी राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य को नियंत्रित करने की व्यापक शक्तियां देता है। जिस प्रकार से आप ट्रेड पे ट्रेड कर रहे हैं, उनका ट्रेड खेल रहे हैं, तो उसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनका ट्रेड को रोक दिया है। इसका उपयोग आमतौर पर शत्रु देशों पर प्रतिबंध लगाने, उनकी संपत्ति को फ्रीज करने के लिए किया जाता है। जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट था बेटा, जहां अमेरिका अपने आप को दुश्मनी साबित करता था, वहां पर टैरिफ लगा देता था। और जब टैरिफ लगाता था, जैसे हम अमेरिका से कोई भी चीज आयात करते हैं तो हमारे ऊपर 18% टैरिफ है, ठीक है, लेकिन अमेरिका हमारे यहाँ कुछ भी बेचता है, निर्यात करता है, तो उसमें 0% टैरिफ है। तो ये दुनिया और ये अमेरिका का एक चाल है, जिस प्रकार से वो अपने आप को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है और अपने यहाँ विस्तार को बढ़ावा देता है और अपने आप को विकसित करता जा रहा है। ताजा घटनाक्रम जो था वो यही था। इस आधार पर देखिए ताजा घटनाक्रम, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आज 20 फरवरी को आया, कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया। अच्छी बात यह है कि 6-3 के बहुमत से जो फैसला आया, उसमें जो जज थे वो ट्रंप द्वारा ही नियुक्त जज थे। ट्रंप ने ही इसके पहले कार्यकाल में सभी जजों को नियुक्त किया था और वही जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वही उसके खिलाफ चले गए और उसके खिलाफ जो है ये रिपोर्ट दायर कर दी। इसी प्रकार जो है मामला कांग्रेस के सामने आया, वहां के जो है सामने आया, सरकार के सामने आया। तो एक अच्छी बात यह थी कि अपने यहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और जो अमेरिका के जज हैं, अमेरिका का जज स्थायी होता है बेटा, अमेरिका के जज को हटाया नहीं जा सकता। अपने यहाँ तो भारतीय जज को जो है, सुप्रीम कोर्ट को जज को या हाई कोर्ट के जज को भारतीय महाभियोग इंपीचमेंट द्वारा उसको हटाया जा सकता है 2/3 के पूर्ण बहुमत के कारण। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं। अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो आजीवन के लिए सदस्य होता है, आजीवन वो जज रहता है, इसलिए उसको निर्णय देने में भी कोई खतरा नहीं होता है।
ठीक है, आगे देखते हैं प्रभाव। ट्रंप सरकार द्वारा लगाए गए टैरिफ रेसिप्रोकल, पारस्परिक और वैश्विक टैरिफ अब कानूनी रूप से रद्द हो गए हैं। वैश्विक घटनाक्रम जिस प्रकार से ट्रंप के कारण बढ़ रहा है, वैश्विक घटनाक्रम को आयात निर्यात के लिए जिस प्रकार से ट्रंप दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं, वैश्विक वर्तमान स्थिति और भारत पर जिस प्रकार से वो बिलियन डॉलर के हिसाब से वसूली कर रहे हैं आयातकों को, इस प्रकार से वो अमेरिका को, अपने आप को और दुनिया को भी एक तरीके से कमजोर करते जा रहे हैं और अविश्वास पात्र बनते जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति, नया 10% टैरिफ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सेक्शन 112 पे देखिए वर्तमान स्थिति और भारत पर असर। यहां से देख लीजिए नया कैंडिडेट यहाँ पे आया है कि वर्तमान स्थिति क्या रही है। तो इसमें जो है नया 10% जो टैरिफ आया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सेक्शन 122, बेटा यही से क्वेश्चन आएगा आयोग में, सेक्शन 122 ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 के तहत एक नया कार्यकारी आदेश जारी कर दुनिया भर से होने वाले आयात पर 10% का अस्थायी टैरिफ लगा दिया। भारत अमेरिका ट्रेड डील, ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि भारत के साथ हुई ट्रेड डील के मापदंडों में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि व्हाइट हाउस के अनुसार भारत को भी फिलहाल इस पर अस्थायी 10% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, IIPA इसके जो एक्ट है उस पे आया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए तो सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से ट्रंप के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा, ट्रंप के पायदान पर नीचे मौद्रिक मोर्चे को लेकर, जिस प्रकार से मौद्रिक मोर्चे को लेकर ट्रंप और सुप्रीम कोर्ट के बीच में लड़ाई चल रही है, इसका मेन मकसद यही था कि ट्रंप अपने आप की नीतियों को, अपने नीतियों को जिस प्रकार से स्पष्ट तरीके से दुनिया के सामने नहीं रखते हैं, बस दुनिया को, मध्य एशिया को, यूरोप को और यहाँ तक कि बेल्जियम, वेनेजुएला, अभी हाल ही में ईरान के साथ जिस प्रकार से उनकी नीतियां हैं, ये दुनिया इस प्रकार से पूरी तरीके से अस्थायी होती जा रही है। अस्थायी होने का मुख्य आधार यही है कि आप ईरान के ऊपर हमला करेंगे, फिर आप टैरिफ खेलेंगे तो दुनिया आपके साथ नहीं खड़ी होगी। अमेरिका के सामने स्पष्ट कर दिया गया कि यह दबाव झुकने वाला, ईरान ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया कि हम झुकने वाले नहीं है। खामनेई ने स्पष्ट शब्दों में बात कही थी कि हम दुनिया के सामने और अमेरिका के सामने झुकने वाले नहीं है, और अमेरिका के सामने और दुनिया के सामने इसीलिए उसके साथ चीन और रसिया भी साथ में जाके खड़ा हो गया है। 50% ट्रंप टैरिफ शुरू किए, ट्रंप 50% की टैरिफ का खेल शुरू किया। 50% टैरिफ से जो है वो 10%, फिर 18%, फिर 28% अपने टैरिफ खेल के पूरी दुनिया को अस्थिर किए हुए हैं। अभी हाल ही में उनके साथ दुनिया का कोई भी विकसित देश अभी ट्रंप के साथ नहीं खड़ा हो रहा। दुनिया का कोई भी देश, जैसे ईरान है, ईरान के साथ चाइना खड़ा हो गया, रूस खड़ा हो गया, भारत भी खड़ा हो गया। क्योंकि ट्रंप जो है दुनिया को सिर्फ लूट रहे हैं, भारत को लूट रहे हैं। इससे अच्छा तो लाख गुना अच्छा था कि हम चाइना से व्यापार कर लेते। रेसिप्रोकल टैरिफ को जैसे को तैसा टैरिफ भी कहा गया। दो देशों के बीच किसी उत्पाद पर जब आयात शुल्क की दर बराबर कर दी जाती है तो इसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। यानी अगर अमेरिका से आने वाली कार पर भारत 100% टैरिफ लगाता है तो ट्रंप का आदेश लागू होने के बाद अमेरिका बराबरी की दर से टैरिफ लगाएगा। इससे अमेरिका में भारतीय कारों की कीमत बढ़ जाएगी और अमेरिकियों के बीच महंगाई की वजह से इनकी मांग घटने का खतरा पैदा हो जाएगा। इसी को हम रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं बेटा। ठीक है, देखिए ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि जिन्हें भारत पर अमेरिका बेचता है, टॉप 5 प्रोडक्ट जिन्हें भारत अमेरिका को बेचता है। देखिए पहले टॉप 5 प्रोडक्ट में पहला है पेट्रोलियम, फिर उसके बाद दवाइयां और फार्मा, टेलीकॉम, इंस्ट्रूमेंट, मोती और महंगे पत्थर, इलेक्ट्रिक मशीन और इक्विपमेंट। ये आयोग में क्वेश्चन पूछा हुआ बेटा, ये आयोग का क्वेश्चन है कि जिन्हें भारत अमेरिका को बेचता है उसमें टॉप 5 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। वो आपको पहले नंबर पेट्रोलियम, दूसरे नंबर दवाइयां, टेलीकॉम, इंस्ट्रूमेंट, मोती और महंगे पत्थर और इलेक्ट्रिक मशीनें और इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत और अमेरिका टैरिफ 18 से घटाकर 10% की डील। पूरी दुनिया को अस्थिर करने का मुख्य आधार 10% का डील ही था। जिस प्रकार से डील हुई है उसमें 10% की डील में आइए देखते हैं भारत अमेरिका व्यापार समझौते के 5 महीने में क्या क्या हुआ है। पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा, भारत की तरफ से अमेरिकी ऊर्जा और हथियार खरीदने को लेकर सहमति। देखिए ऊर्जा और हथियार खरीदने, दुनिया में जिस प्रकार से हथियार खेलने की तरीका चल रहा है, अमेरिका सिर्फ हथियार के लिए ही दुनिया को अपने पक्ष में करता है और दुनिया को सिर्फ हथियार बेच रहा है। लेकर सहमत 2030 तक व्यापार को $5 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य तय कर दिया है। फिर फरवरी के बाद गए थे उन्होंने, कब? मार्च में। तो 25 बार तक भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल वाशिंगटन पहुंचे। भारत अमेरिका से आयात बाइक, विस्की, अन्य उत्पादों पर टैरिफ घटाने को तैयार। अप्रैल में क्या हुआ? ट्रंप ने 2 अप्रैल को लिबरेशन डे घोषित किया। भारत समेत सभी देशों पर 10% आधारभूत टैरिफ को 9 अप्रैल से 26% टैरिफ लगाने की घोषणा की। बाद में 90 दिन की रोक लगा दी उसी पे। ठीक है, अप्रैल के बाद मई आया। पीयूष गोयल मई को अमेरिका दौरे पहुंचे। अमेरिकी प्रौद्योगिकी और कृषि क्षेत्र पर टैरिफ और घटाने पर सहमति। ट्रंप ने की तारीफ। ट्रंप का भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। रूस से तेल खरीदने के लिए अतिरिक्त जुर्माने की भी धमकी। अमेरिका, चूंकि भारत जो है, जब ट्रंप ने टैरिफ लगा दी तो भारत किससे चला गया? किसके पास गया? रूस के पास। रूस ने अब रूस से पेट्रोलियम के आयात को मंजूरी दे दी। उसके लिए ट्रंप जो है दोबारा नाराज हो गया और कहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी माय डियरेस्ट फ्रेंड। ठीक है, उसके लिए, क्योंकि ये जान गया कि अगर
भारत अमेरिका से नाराज हुआ तो चाइना मध्य एशिया को कब्जा कर लेगा। उसकी मेन नीति यही है कि हम भारत को अपने पास रखेंगे तो चाइना को हम काउंटर कर पाएंगे। जुर्माने को अमेरिका प्रतिनिधिमंडल की छठी बैठक के लिए भारत आने की खबरें। भारतीय प्रतिनिधिमंडल फिर अमेरिका पहुंचा, भारत के दौरे कृषि क्षेत्र और खोलने पर सहमति। अमेरिकी के कृषि डेयरी सेक्टर में ज्यादा पहुंच देने की मांग। ट्रंप और अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने बड़े समझौते की संभावना, भारत की तरफ से अपने कृषि क्षेत्र और डेयरी सेक्टर में विकास को सहमति प्रकट कर दी। देखिए ट्रंप के टैरिफ में यूएस सुप्रीम कोर्ट की जो एंट्री हुई थी बेटा, शुक्रवार को यूएस सुप्रीम कोर्ट ट्रंप का टैरिफ अवैध घोषित किया था, फिर शनिवार को आज जो है उसका निर्णय आया और ट्रंप का जो मुंह है फटाका फटा रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा ऐलान, पूरी दुनिया पर लगाया नया 10% का टैरिफ। अब 10% वो और टैरिफ लेगा। उन्होंने यह फैसला टैरिफ पर यूएस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद लिए। जानिए कब हुई यूएस सुप्रीम कोर्ट एंट्री और कब आया ग्लोबल टैरिफ के लिए। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर 10% का नया ग्लोबल टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके रेसिप्रोकल आयात शुल्क को रद्द करने के कुछ घंटे बाद आया है। और ट्रंप ने कहा कि सेक्शन 122, क्योंकि सेक्शन 122 में टैरिफ के बारे में कहा गया है, तहत लगाए गए टैरिफ लगभग तुरंत लागू होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अमेरिका भारत व्यापार जो है किस किस प्रकार से व्यापार करता है। निर्यात, आयात, कच्चा तेल, पेट्रोलियम, ये पूरा जो है टॉप देश जो है, टॉप देश ज्यादा भारत निर्यात करते हैं। अमेरिका पे सबसे ज्यादा निर्यात भारत करता है, फिर यूएई पे करता है, फिर नीदरलैंड पे करता है, चीन पे, सिंगापुर, इतना टॉप 5 जो है निर्यातक है। तो निर्यातक में पहले नंबर अमेरिका आता है। आयोग का क्वेश्चन यहीं से देता है आयोग। ठीक है, अब बाकी समझने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से सबसे ज्यादा, अब देखिए, अब सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका किस देश पर टैरिफ लगाता है? सबसे ज्यादा 49% टैरिफ दुनिया पे कंबोडिया पे लगाता है। अमेरिका सबसे ज्यादा 49% की टैरिफ कहां पे लगाता है? कंबोडिया पे। दूसरे नंबर पे वियतनाम है, तीसरे नंबर पर श्रीलंका है, चौथे नंबर बांग्लादेश है और पांचवें नंबर पे थाईलैंड है। इन 5 देशों पे वो सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज बुधवार को दुनिया भर में जैसे को तैसा टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा करेंगे। व्हाइट हाउस में मंगलवार को कहा, ट्रंप बुधवार को शाम 4 बजे स्थानीय समय रोज गार्डन में मेक अमेरिका वेल्दी अगेन इवेंट में भाषण देंगे। बड़ी बड़ी बातें करेगा बेटा, ये सबसे इसकी मेन बात है कि बड़ी बड़ी बातें करेगा। लेना देना काम धाम कुछ नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करेगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पैसा खूब कमा लिया है ट्रंप ने अमेरिका से लूट के। अब इतनी इसकी संपत्ति विस्तृत हो गई, इतना बढ़ गया है कि अब इसको सिर्फ ट्रंप बस यही खेलना है, एक टैरिफ। ठीक है, आइए दुनिया के सामने देखते हैं किस प्रकार से इस आदमी ने अपने आप को साजिश में फंसाया हुआ है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से जो झटका लगा था, तो इसलिए इसने गुस्साए और 10% की नई टैरिफ के लिए दुनिया को बोला हुआ। सुप्रीम कोर्ट का जिस प्रकार फैसला आया है, ठीक है, उसके बारे में कहा गया। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आगे आप इस वीडियो को देखिएगा। आयोग से इस जगह से क्वेश्चन 100% आने की प्रबल संभावना है। थैंक यू, नमस्कार।